दिनेश लखानी से। दिनेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वामनरी पेठे के आशीष पेठे, उनसे हम जानेंगे गोल्ड के बारे में, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल हमारे साथ हैं। ये चांदी पर एक्सपर्ट है, ये हमें बताएंगे कि आगे जाके चांदी में क्या बन सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो चांदी के प्राइसेस में 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आगे अगस्त में जाकर फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन अच्छा खासा है इस बार, तो किस तरह से ये तीनों ही कमोडिटीज करती हुई नजर आएंगी, ऑफ कोर्स इस पे चर्चा है। लेकिन जैसे बात हुई डायमंड पे पहले बात कर लेते हैं। दिनेश जी सबसे पहले तो प्राइसेस, क्योंकि काफी सारी चर्चा बीच में ये होती हुई नजर आई कि अरे डायमंड लेने का फायदा क्या है, प्राइसेस ही नहीं बढ़ रहे हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में वो हमने रफ्स में होता हुआ तो देखा, पॉलिश डायमंड रिटेल में ऑफ कोर्स बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां से अब प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है, सबसे पहले वही। थैंक यू मनीषा जी। फर्स्ट थिंग, आज के 3 महीने पहले जी मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से इंटरव्यू दिया था। तभी मैंने एक स्ट्रॉन्गली वर्ड्स यूज किया था कि जो भी डायमंड, नेचुरल डायमंड का प्राइस है वो बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन तभी कोई प्रेक्षकों और कोई इंडस्ट्री वाले उसके ऊपर कमेंट करते होंगे शायद, लेकिन आज मैं प्राउडली और डबल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि अभी डायमंड का जो प्राइस है वो भी बढ़ना चालू हो गया है। आपने देखा होगा कि 2 वीक पहले रेपो बोर्ड ने उसकी रेपो रेट में मिनिमम 6 to 7% बढ़ाया है और कोई एरिया में 12 से 15% प्राइस बढ़ाया है। तो अभी जो बॉटम आउट होने के बाद डायमंड मार्केट के ऊपर जो आपने अभी सेंटेंस चालू किया ना कि अभी प्रॉब्लम लगातार है, तो इधर मेरा एक अलग ऑब्जर्वेशन है और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी डायमंड मार्केट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमंड मार्केट अभी राइट पटरी पे चालू हो गया है और आज 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 का डेट लिख लो, उसके बाद विद इन 1 या 2 वीक में और भी 6 to 8% प्राइस बढ़ने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि अभी मार्केट है वो डिमांड ड्राइविंग नहीं होगा, अभी मार्केट होगा सप्लाई ड्राइविंग। तो सप्लाई एंगल से आप देखेंगे तो काफी लिमिटेड सप्लाई आ रही है। इसके लिए डायमंड का फ्यूचर, नेचुरल डायमंड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की है दिनेश भाई? और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री से आए ही हैं, जहां पर हमने जून में एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अच्छे देखे हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर अगर 2026-27 जो वित्त वर्ष 27 है उसके नंबर्स देखें तो शुरुआत यहां पर ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के लिहाज से काफी अच्छी हुई। यस मनीषा, उसमें क्या हुआ है, देखो एक गल्फ में रीजन जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके सामने एक एज ए इंडियन सिटीजन मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो इंडिया का मार्केट जो हिसाब से ग्रोथ हो रहा है वो आज वर्ल्ड का सेकंड मार्केट बन गया है। तो इसमें भी सेकंड मार्केट बनने के बाद यूएस तो नंबर 1 मार्केट है ही, लेकिन यूएस में जो जेनजी का जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के प्रति जो लगाव बढ़ रहा है, शायद आपको मालूम ही होगा वर्ल्ड में 20 जो अमेरिका में जो माल बिक रहा है, रिटेल जो रिटेल हो रहा है उसमें मोरलेस 23% नया जेनजी उसमें इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा बात रही अमेरिका में तो जो है वो हम लोग मेंटेन कर ही रहे हैं, उसके सामने जो इंडिया में जो अपना इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, उसमें नियर अबाउट 19 ट्रिलियन पीपीपी अभी पहुंच गया है। तो वो हिसाब से जो नया जेनजी का जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग पावर है, वो बढ़ने से जो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट ही है। उसके सामने हम लोग जो हिसाब से गल्फ रीजन थोड़ा डिस्टर्ब है, वो हिसाब से हम लोग को लगता है कि शॉर्ट टाइम में सॉल्यूशन के बाद वो भी दौड़ने लगेगा। और उसके बाद रही बात चाइना की, तो चाइना में भी जो कंपेयर टू आप पहले 6 महीना देखो तो उसके सामने आज डिमांड आज भी स्टेबल या बढ़ ही रही है। और ये जो नया जो साइन हुआ है सब कंट्री, मोर देन 5 कंट्री के साथ, वो हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसमें भी वो कंट्री में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ने का पूरा उम्मीद है। ऑल राइट, तो यूएस अच्छा खासा है, चाइना स्टेबल होता हुआ नजर आया है, यूरोप का वही हाल है, इंडिया की डिमांड काफ़ी बेहतरीन है, मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर पड़ा है। लेकिन आपकी वो बात सही है, जिस तरह का एफटीए ओमान के साथ और अब यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इस साल के एंड तक होने की एक्सपेक्टेशन है, उन सब का ऑफ कोर्स यहाँ पर फायदा आता हुआ नजर आएगा। दिनेश भाई, आपने शुरू में एक चीज़ कही यहाँ पर कि डिमांड ड्रिवन अब यहाँ से डायमंड नहीं होगा, सप्लाई इसे आगे लेकर जाएगी। एंड क्लियरली आप और मैं जिस तरह से शो के पहले चैट भी कर रहे थे कि चाहे वो साउथ अफ्रीका
अफ्रीकन माइंस हैं, कनाडा की 2 माइंस हैं, रियो टिंटो की एक माइन है। काफ़ी ज़्यादा क्लोजर्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, शटडाउन्स आते हुए देखे हैं। किस तरह का इम्पैक्ट डायमंड अवेलेबिलिटी पर यहाँ से पड़ेगा? यस, देखो ये जो एक चीज हम डायमंड है वो समझ लो नेचुरल है। तो नेचुरल को कभी भी है ना आप इतना डिमांड ड्रिवन बढ़ा नहीं सकते हो और इतना कम नहीं कर सकते हो। तो अभी लास्ट जो साउथ अफ्रीकन वेनेशिया जो मार्केट है वो 2 साल के लिए सस्पेंड हो चुका है, मतलब उसका प्रोडक्शन होल्ड पे डाला है। एकाती माइनिंग बंद हो गई है, उसके पहले डायाविक माइनिंग थी वो भी बंद हो चुकी है। तो आज के तारीख में अगर जो इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई का शॉर्टफॉल दिख ही रहा है स्ट्रांगली। तो मेरे को ऐसा पक्का उम्मीद है कि नेक्स्ट जो क्वार्टरली हम लोग जब भी मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा जो आज का जो प्राइस है उससे कितना स्ट्रांगली हम लोग प्राइस देख सकेंगे। तो ये नेचुरल चीज को रातों रात आप उसका डिमांड बढ़ने से आपको प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये मेन मेड या कुछ नहीं है, ये है प्योरली नेचुरल बेस है। तो ये जो नेचुरल के हिसाब से जो टाइम लगना है फर्दर प्रोडक्शन रफ का बढ़ाने के लिए वो तो टाइम लगेगा ही। तो इसलिए मैं अभी सप्लाई ड्रिवन मार्केट बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में से जो स्टॉक निकलना था पॉलिश का जो ज्यादा था डिमांड के सामने वो अभी निकल चुका है। इसके लिए मेरे पास जो डेटा है वो इसका मैं स्ट्रांगली आपको बोल सकता हूँ कि अभी जो प्राइस जो है उससे काफी प्राइस बढ़ने का उम्मीद है। और लोगों को जो एक नेचुरल के प्रति जो लगाव है, एक्सप्रेशन है, लव के प्रति जो बिलोंग करता है और जो इमोशन है वो हिसाब से उसका प्राइस बढ़ने का पूरा उम्मीद है। और डिमांड भी बढ़ रहा है, वो क्लियरली दिख भी रहा है। दिनेश भाई, अब नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सप्लाई यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थी वो निकल चुकी है, शायद एक सप्लाई कम हम यहाँ पर आता हुआ देखें, डिमांड जेनजी से अच्छी नजर आई है। एंड ऑफ कोर्स स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगने भी लगी है, चाहे वो डायमंड्स है या कलर्ड स्टोन्स है। अब जब हम अगस्त सितंबर में जाएंगे, उसके बाद दिवाली है, क्रिसमस पीरियड आ जाएगा, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम कर रहे हैं? देखो इंडिया डायमंड जेमसन ज्वेलरी के लिए 2 ही बड़ा मार्केट है अभी, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया हो चुका है। तो दोनों का जो फेस्टिव सीजन है वो अभी से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इतना देख सकती हो कि समझ लो ऑफ सीजन में अगर नेचुरल डायमंड इतना अच्छा परफॉर्म करने लगा है तो सीजन में तो सब कोई अच्छा बोलेगा ही। लेकिन मैं आपको एडवांस बोल रहा था जो 3 महीना पहले से कि बॉटम आउट हो चुका है, प्राइस बढ़ने लगा है। लोगों को वो हिसाब से शायद नहीं भी पता होगा, लेकिन हम लोग जो डेटा एनालिसिस और ग्राउंड रूट से जुड़े हुए हैं और रिटेलर के साथ एकदम डीपली हम लोग जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और मेरा जो खुद का किरण जेम्स का जो ऑर्डर बुक है वो हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आगे फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में प्राइस स्ट्रांगली रहने वाला है। और इंडिया के लिए जो सीजन है, वेडिंग सीजन से लेके फेस्टिव सीजन अभी चालू होने वाला है, ऐसा ही समझ यूएस के लिए भी सीजन चालू होने वाला है। तो वो हिसाब से दोनों का मार्केट मेजर जो मार्केट को ध्यान में रखते हुए तो सीजन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके सामने सीजन अच्छा होने के बाद प्राइस भी बहुत बढ़ने का उम्मीद है। ऑलराइट दिनेश जी, एक फाइनल सवाल। अब आगे जाके जैसे आपने कहा ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, तो क्लियरली काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं और वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आपने कहा था 3 महीने पहले मुझे कि प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं और उसके बाद से हमने कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर रही हैं, कुछ यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड की वजह से परहैप्स रही हैं। आपको लगता है वो सब धीरे धीरे अब छटती जा रही है? लैब ग्रोन स्पेशली जिस तरह का एक डिस्ट्रप्शन बाजार को दिया था इसने। देखो लैब ग्रोन वर्सेस जो नेचुरल की हमेशा कोई भी चीज बात होती है ना, वो मेरे माइंड में रखती नहीं है। पहले तो नेचुरल बिलोंग करता है इमोशन, लव, लग्जरी, वो एक्सप्रेशन मार्केट है। और लैब ग्रोन भी एक ऐसे प्रोडक्ट बात को, लैब ग्रोन भी अच्छा है। सबका अभी एक अलग कंज्यूमर सेगमेंट हो गया है। वो एक फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है। वो इतनी भी ग्रोथ होने वाली है। वो जो आज की तारीख में जो बिक रहा है उससे मल्टीपल टाइम में बोल रहा हूँ कि बहुत आगे जाने वाला है वो प्रोडक्ट। लेकिन कामों का मेरा एक ही बात कहने का है आज की आपके माध्यम के द्वारा कि कंज्यूमर को है ना वो प्रॉपरली अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपरली गाइडलाइंस देने के बाद माल बेच सकते हो। क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है ना उसमें दोनों प्रोडक्ट कम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज से जो लैब ग्रोन डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी जो बिक रही है इंडिया में, उसे आप लिख लो मेरा वर्ड्स में नेचुरल डायमंड के प्रति भी अच्छा बोल रहा हूँ और लैब ग्रोन डायमंड के प्रति भी अच्छा ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि उसका दोनों का मार्केट सेगमेंट अलग है और इंडिया सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट बनने वाला है दोनों प्रोडक्ट में।
क्योंकि लग्जरी को बिलोंग करने वाले हैं वो लग्जरी को बिलोंग करेंगे, फैशन को जिसको करने का है वो फैशन को करेंगे। अभी इवेंट ओरिएंटेड लोग जो जेनजी है, आज की तारीख में इंडिया में लोग कुछ भी बोले, लेकिन इंडिया में भी जो नेचुरल डायमंड के प्रति जो जेनजी का अवेयरनेस बढ़ रहा है वो आज वो इवेंट हिसाब से होने लगा है, क्योंकि वो कौन से इवेंट में क्या प्रोडक्ट पहनना चाहता है, वो डेली वेयर क्या पहनना चाहता है, वो कंज्यूमर का चॉइस है। लेकिन मेरा एक ही इधर आप रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस प्रॉपर देना चाहिए दोनों प्रोडक्ट की। वेल एब्सोल्युटली। तो अवेयरनेस अगर अच्छी है तो उसके बाद चाहे आप नेचुरल बेचें या फिर लैब ग्रोन बेचें, और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि दोनों की ही डिमांड यहाँ पर आगे जाकर इंडिया में काफ़ी बढ़ने वाली है, कंट्री एक्सेल करने वाली है इन दोनों ही चीज़ों में। दिनेश जी, काफ़ी सारी लाइंस आपने यहाँ पर आज बोली हैं, और हमारा जब अगला इंटरेक्शन होगा तो मैं ये सारी की सारी याद रखूंगी, जैसे मैंने पिछले वाली की भी याद रखी है। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज से यहाँ पर समय निकालने के लिए।